दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके जीवन में एक अद्भुत और चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे और आपके जीवन में आने वाला समय आपके अनुकूल और खुशियों भरा बनाएं, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, आज ही अपने घर से निकाल फेंको इन 3 अपशगुनी चीजों को। इन चीजों ने आपके जीवन को नर्क बना रखा है। जी हाँ दोस्तों, और इन 3 चीजों में आखिरी की एक चीज ऐसी है जो कि किसी तांत्रिक क्रिया या फिर टोना टोटका का नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने जानबूझकर इसे आपके घर में रखा हुआ है। अब आपको इसके बारे में भनक तक नहीं है, क्योंकि यदि आपको इसके बारे में पता चल जाता तो आप निश्चित तौर पर इसे अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक देते। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे और इस एक चीज़ के बारे में हर वो बात बताएंगे जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, किसने यह एक चीज़ आपके घर में रखवाई है, उसका क्या मकसद है और वह क्यों आपके पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब आपके घर में इस तरह की चीजें रखवाई गई हैं। पहले भी यह क्रिया की गई है और जैसे जैसे क्रिया का प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है, यह इंसान पुनः एक नई क्रिया करवा कर आपको बंधन में डाल देता है। जी हाँ दोस्तों, और इस बात का प्रमाण यह है कि आप विचार करके देखिए कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि छोटी से छोटी बात, जरा सी समस्या आपको बहुत अधिक विचलित कर देती है, बहुत परेशान कर देती है और बाद में जब आप लंबे समय तक परेशान होने के बाद विचार करते हैं तो आपको लगता है कि अरे यह तो बहुत छोटी सी बात थी, इसमें तो मैं व्यर्थ में ही परेशान हो रहा था। इसी प्रकार दोस्तों, वैसे तो आप काफ़ी समझदार हैं, लेकिन कभी कभी अपनों के द्वारा कही गई छोटी सी छोटी बात भी आपको इतनी चुभ जाती है, इतनी दिल पर लग जाती है कि आप उस इंसान से दुश्मनी जैसी मानने लगते हैं। और यह कुछ समय तक ही चलता है। कुछ समय के बाद आप सामान्य हो जाते हैं और फिर आपको अपने ऊपर ही आश्चर्य होने लगता है कि आपने इतनी छोटी सी बात को अपने दिल में क्यों लगा लिया। अचानक से छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना, झुंझला जाना और पैसा बिना सोचे समझे खर्च कर देना, और जब पैसा खर्च हो जाए तो उसके बाद विचार आना कि यहाँ हमने पैसा खर्च कर ही क्यों दिया, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसी छोटी छोटी कई बातें हैं जो ये बताती हैं कि आपके ऊपर एक विशेष प्रकार का बंधन कर दिया गया है और यह बंधन आपके विचारों की शक्ति को रोकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद सुनकर यह आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि यह क्रिया बहुत ही सामान्य है और अक्सर लोगों के साथ यह कर दिया जाता है, क्योंकि जलने वाले, आपसे शत्रुता मानने वाले और आपको नीचा दिखाने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं और वे ऐसी क्रियाओं को अंजाम दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जब उन्होंने यह क्रिया कर दी तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में कितनी उथल पुथल मचेगी, आपको कितने कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से कभी कभी आपके जीवन में आप एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां आपको केवल और केवल अंधकार ही दिखाई देता है। किसी बात में कोई समस्या ना हो तब भी आपको एक अजीब सा डर, भय मन ही मन सताता रहता है। ये सब इसी बात के प्रमाण हैं कि आपके बुद्धि का बंधन कर दिया गया है, विचारों का बंधन कर दिया गया है और इस बंधन को करने के लिए इस एक खास चीज का प्रयोग किया गया है। अब यदि आपने इसे अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो निश्चित तौर पर आपको ना तो किसी ग्रह का, ना ही किसी देवी देवता की कृपा का और ना ही किसी पूजा पाठ अनुष्ठान या फिर उपाय का कोई भी असर महसूस होगा, क्योंकि दोस्तों जब बुद्धि पर ही पर्दा डल जाएगा तो फिर बाहर से आने वाली कृपा, बाहर से आने वाली खुशियाँ, सद्गति कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डाल पाएंगी। समस्या तो आपके अंदर ही है, तो इस समस्या का निराकरण करना बहुत अधिक आवश्यक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद हमारी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा होगा या फिर हमारी बात
मजाक लग रही होगी, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो को बस अंत तक देखें। हम आपके जीवन के बारे में जो बातें बताएंगे, जो आपकी समस्याओं के समाधान बताएंगे और ख़ास तौर से आपके निजी, आपके स्वयं के जीवन के बारे में जो बातें बताएंगे, उन्हें जानने के बाद आपको निश्चित तौर पर 100% भरोसा हो जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से सत्य है। याद रखें दोस्तों कि हम ना केवल ज्योतिषीय आकलन बल्कि माँ भद्रकाली की विशेष कृपा और अनुभूति के आधार पर बात करते हैं। वर्षों तक की गई माई की सेवा से हमें इतना तो अनुभव प्राप्त हो गया है कि हम चीजों को महसूस कर सकते हैं। यह कहावत भी आध्यात्मिक जगत में कही जाती है कि ज्योतिष बिना अध्यात्म के गूंगा और बहरा है। जी हाँ दोस्तों, वह ना तो कुछ सुन सकता है और ना ही कुछ देख सकता है, और फिर जब वह बोलेगा तो कभी भी सही बात नहीं बोल पाएगा। इसलिए एक ज्योतिषी का, एक एस्ट्रोलॉजर का आध्यात्मिक होना, किसी दैवीय कृपा के अंतर्गत होना बहुत अधिक आवश्यक है, तभी उसकी भविष्यवाणियां सत्य साबित होंगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष कोई भगवान नहीं है, वह भी इंसान ही है। जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, उस इंसान के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं आ सकती कि वह किसी के जीवन के बारे में 2 शब्द भी बता सके। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, विश्वास माँ भद्रकाली के ऊपर बनाए रखिए, और हम जो भी बातें आपके जीवन के बारे में बता रहे हैं उन बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए और उन्हें अपने जीवन में उतारिए। आपको लाभ होगा, 100% होगा, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस महान और बेहद ही शक्तिशाली ज्योतिषीय कार्यक्रम की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भाव के साथ माई को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। यदि आपके जीवन में कष्ट बहुत अधिक हैं तो आपको लिखना है जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। हम देखते हैं कि लोग इस कार्य में भी कंजूसी कर लेते हैं या शायद उन्हें आलस आ जाता है। 3 बार के लिए बोले तो 1 बार ही लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जो हमेशा यही कहते रहते हैं कि वीडियो छोटा बनाइए और जल्दी जल्दी बताइए। इन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, तभी इनके जीवन में जल्दी जल्दी कष्ट और परेशानियां आते रहते हैं। दैवीय कृपा नहीं आती है, क्योंकि दैवीय कृपा के लिए तो लंबा समय चाहिए, बहुत ही तप चाहिए और धैर्य भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने सुना है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों में कोई भी ऋषि तपस्या करने गया हो और कुछ ही घंटों में भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए हों? जी नहीं दोस्तों, पूरा जीवन ही खप जाता है, तब हमारा तप सफल होता है। और यह तो ज्ञान का तप है, इसे तो सफल बनाने के लिए गहरे विचारों की और धैर्य की आवश्यकता होगी। दोस्तों, हम जो भी बातें आपको बताते हैं वे पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन पर आधारित होती हैं और माई की कृपा और अनुभूतियों के आधार पर बताई जाती हैं। तो आप इन बातों को अवश्य सुना करें, वीडियो अंत तक देखा करें। हम जो भी बातें बताएंगे वो 100% आपके जीवन में घटित हो रही होंगी या फिर आने वाले समय में घटित होंगी ही, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए जल्दी से माई को याद करते हैं और साथ ही साथ आप अपना नाम और अपना स्थान और अपने जीवन की जो मुख्य समस्या है उसे भी लिखकर कमेंट बॉक्स में अवश्य भेज दें। दोस्तों, जो सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शनिवार की रात्रि में हम करवाते हैं, उस हवन के समय हम आपके नाम से आहुतियाँ कर देंगे और माई के दिव्य दरबार में आपके नाम की अर्जी भी लगा देंगे। निश्चित तौर पर अगले ही दिन से आपको इसका परिणाम जीवन में दिखाई देने लगेगा। हजारों लोगों को जीवन में सद्गति प्राप्त हुई है, खुशियां मिली हैं, तो आपको क्यों नहीं प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक निवेदन और है कि शनिवार की रात्रि 9 बजे, ठीक 9 बजे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर ठीक बीचों बीच एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस समय हम आपके लिए क्रियाएं कर रहे होंगे और आप जब इस दीपक को जलाएंगे तो इन क्रियाओं का प्रभाव आपके ऊपर और अधिक बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो आपको मीठा फल मिलेगा, यानी कि माई की कृपा और आशीर्वाद का फल प्राप्त होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, दीपक जलाकर और थोड़ी देर वहाँ पर बैठ जाना है। साधारण तौर पर बैठ जाएं, कुर्सी पर भी बैठ सकते, कहीं भी बैठ जाएं, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है।
बस। और फिर जब हम यहाँ पर क्रियाएं करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी समय से आपके विचार सकारात्मक होने लगेंगे और आपकी बुद्धि पर किसी भी प्रकार का पर्दा हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वह दूर होने लगेगी, बादल छटने लगेंगे और ज्ञान का प्रकाश, दैवीय कृपा का प्रकाश आपके जीवन में फैलने लगेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि हम जो बातें आपको बता रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी और आप इन कार्यों को और बातों को अच्छी तरीके से समझ के अपने जीवन में उतारेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उन 3 अपशकुनी चीज़ों के बारे में और एक तांत्रिक चीज़ के बारे में जिन्होंने आपके जीवन को नर्क बना रखा है, आपको हद से ज़्यादा परेशान कर रखा है। दोस्तों, कभी कभी तो आप खुद भी इस बात का विचार करते हैं और अपने आप से ही यह प्रश्न पूछते हैं कि आपके जीवन में एक के बाद एक कष्ट और परेशानियां आखिर क्यों चले आते हैं। आपने तो कभी किसी के साथ इतना बड़ा अनर्थ नहीं किया है। भूले बिसरे यदि कोई गलती आपसे हो भी जाती है तो आप मन ही मन उसका पश्चाताप भी कर लेते हैं। आप पूर्ण रूप से धार्मिक भी हैं, भगवान में आस्था भी रखते हैं। दिखावेबाजी और पाखंड की पूजा आप नहीं करते हैं, आप सच्ची भावना रखते हैं और भावना से ही तो भगवान प्रसन्न होते हैं, यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर जब सब कुछ सही है तो फिर आपके जीवन में वह क्यों नहीं है जो आप चाहते हैं, यानी कि खुशियाँ, संतुष्टि और आनंद। आखिर कमी कहाँ है? कौन सी ऐसी बात है जो आपके जीवन में बाधा का कार्य कर रही है? तो आप ऐसे प्रश्न पूछते तो हैं, लेकिन आपको अपने इन प्रश्नों का कोई जवाब समझ में नहीं आता है। फिर जब आप अपने सगे संबंधियों से इस तरीके की बातें करते हैं तो वे कह देते हैं कि आपका तो भाग्य ही खराब है या फिर भगवान ने आपकी किस्मत इसी प्रकार से लिखी है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह बात सच नहीं है। अब आपने जो ये सवाल अपने आप से पूछे हैं या फिर अपने सगे संबंधी प्रेमी जनों से पूछे हैं तो उन्होंने आपको इस प्रकार का जवाब दिया क्योंकि वे उस स्तर का ज्ञान नहीं रखते हैं जो इस समस्या का समाधान कर सके। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि समस्या यह नहीं है। समस्या यह है कि आपके आसपास हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहता है। अब यह नकारात्मक ऊर्जा कभी तो बाहर से आती है, यानी कि किसी के द्वारा भेजी गई होती है, या फिर स्वयं ही आपकी ओर आकर्षित हो जाती है, और कभी यह आपके अंदर से उत्पन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, अब यह कार्य कैसे होता है इसे आप ध्यान से समझिए। फिर हम आपको बताएंगे कि नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो सबसे पहली बात आप ध्यान से समझिए कि आपकी राशि के जातकों से जलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह अपना हो या पराया हो, चाहे आपका नज़दीक का हो चाहे आपका दूर का हो, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मित्र या फिर आपके आस पड़ोस का इंसान हो, आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की जलन वह अवश्य ही रखता है और आप इस बात को कई बार महसूस कर चुके हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो आप सोचते हैं कि आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है कि लोग आपसे हमेशा जलते ही रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि वह खास बात भगवान ने आपको दी है, यानी कि आपके तौर तरीके और विचार, रहन सहन कुछ इस प्रकार का होता है कि सामान्य लोग जो आपके आसपास हैं वे आपसे जलने लगते हैं। जैसे कि आपके जीवन में चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आपके पास चीज़ें चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन जो भी हैं आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जब बात करते हैं तो आप बड़ी मजबूती से अपनी बात को रखते हैं और प्रमाण के साथ रखते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान है। तो आपकी इन्हीं खूबियों की वजह से आपके आसपास के लोग आपसे जलने लगते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इतनी छोटी सी बात है, इसमें जलना कैसा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप किसी से किसी भी विषय में एक कदम भी आगे होंगे, वह आपसे जलने लगेगा। जलन की भावना एक सामान्य भावना होती है। भगवान ने तो आपको कई गुण दिए हुए हैं। जो भी व्यक्ति आपसे 2 मिनट भी बात कर लेगा वह आपको कभी भूल नहीं सकता है। आपके चेहरे और आपकी आंखों में एक गजब का आकर्षण होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप कई बार इस बात को महसूस कर चुके हैं कि जो भी इंसान आपसे एक बार नज़रें मिला लेता है वह निश्चित तौर पर आपकी ओर आकर्षित हो जाता है और आपसे बात करने के लिए व्याकुल होने लगता है।
यानी कि आपकी आत्मिक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। तो ऐसे में लोगों का जलना तो स्वाभाविक है। तो फिर होता यह है कि जब सब सामान्य है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में थोड़ी बहुत खुशियां आईं, आपने लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत भी बताना शुरू किया, तो लोगों ने जलन के वशीभूत होकर आपके लिए मन में गलत विचार भरने शुरू कर दिए, उल्टी सीधी बातें सोचनी शुरू कर दी, और उन उल्टी सीधी बातों से जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई वह आपको प्रभावित करने लगती है। दूसरा कि आपकी संगत, यानी कि आपके साथ रहने वाले जो आपके अपने लोग हैं वे इतने नकारात्मक हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिनमें कि आप ना चाहते हुए भी शामिल हो जाते हैं, और फिर उन कार्यों से, उन बातों से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान पहुंचाती है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका हृदय बहुत ही साफ है। जिसके पास चादर जितनी अधिक सफ़ेद और साफ होगी, दाग उसमें उतनी ही जल्दी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब यह कार्य दोस्तों धीमे धीमे होता है, लेकिन लंबे समय तक जब ये क्रियाएं लगातार दोहराई जाती हैं तो इनके प्रभाव बढ़ने लगते हैं और फिर एक दिन ये एक बड़ी समस्या बनकर उभरते हैं। ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है। तो इसके लिए आप अपनी संगत, अपने व्यवहार को सुधारें और अनावश्यक लोगों से मिलना और उनके साथ उठना बैठना पूर्ण रूप से त्याग दें। कभी कभी तो आपके अपने ही जो आपके बहुत खास हैं वे ही किसी न किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, छोटा मोटा टोना टोटका आपके ऊपर आजमा देते हैं, क्योंकि वे आपको किसी भी मामले में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आपकी हर एक तरक्की, हर एक खुशी उन्हें परेशान करती है। तो इन बातों को आप समझिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। साथ ही साथ आप अपने व्यक्तिगत स्वभाव में भी थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। अपने हृदय की बातें और अपनी भविष्य की योजनाएं किसी को मत बताओ जब तक कि वे पूर्ण रूप से फलित ना हो जाएं। कोई भी आपकी तरक्की और आपकी योजनाओं को सुनकर प्रसन्न नहीं होता है, अंदर ही अंदर उसे भयंकर जलन होने लगती है। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो सचमुच में अपने हैं, यानी कि आपके प्रेमी हैं, आपके लिए सच्चे हैं और जो केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, बाकी आपका केवल दुरुपयोग ही करते हैं, ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए। यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो आपके अपनों में होकर भी आपका दुरुपयोग कर रहे हैं वे जीवन भर आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। जब भी आपके जीवन में तरक्की आएगी वे आपको अपने साथ खड़े दिखाई देंगे, और जब कष्ट आएगा तो वे आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इनसे भी दूरी बनाइए। जब आप पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, यानी एक पूरा माहौल तैयार करेंगे, तभी तो किसी भी क्रिया का, किसी भी उपाय का और दैवीय शक्ति और आशीर्वाद का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आप समझिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जो आपको निश्चित तौर पर अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं, आपके जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। राहु, केतु, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनसे जुड़ी हुई चीज आपने किसी न किसी अपने खास मित्र या फिर रिश्तेदार से मांगकर उपयोग की है और वह आपके घर में पड़ी हुई है। जैसे कि जूते हैं, कपड़े हैं, या फिर कोई लोहे का सामान, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज जो कि इन 4 ग्रहों से संबंधित है और आपने वह किसी से मांगकर स्वयं प्रयोग की है, तो आपने अपने विनाश को स्वयं ही आमंत्रित कर लिया है। तो अब आप देखिए कि आपने कौन सी ऐसी चीज है जो किसी से मांगी है, ली है और उसे उपयोग किया है और वह अभी भी आपके घर में पड़ी हुई है। अब एक बार आप ध्यान से सुनिए, हम आपको पूरी सूची बता देते हैं। सबसे पहले कोई लोहे का सामान, कोई शरीर पर प्रयोग किए जाने वाला कपड़ा, जूते, चप्पल, या फिर सिर पर पहने जाने वाली कोई चीज जैसे कि टोपी, पगड़ी, या फिर घड़ी, या फिर लोहे का छल्ला, कड़ा, कुछ भी। इसी के साथ साथ सफ़ेद रंग की कोई वस्तु। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ जो इन ग्रहों से जुड़ी है और इन्हें आप अपनी कमाई से नहीं किसी से मांग कर प्रयोग करते हैं, तो इसका आपको बहुत बुरा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। इसका कारण यह है कि ये चारों क्रूर ग्रह हैं, इन्हें आप राक्षस ग्रह भी कह सकते हैं। ये आप जैसे उजले चरित्र के इंसान को बुरी तरीके से प्रभावित करेंगे। यदि आपके पास
बिना आपकी मेहनत, ये कहने का मतलब कि आपके स्वयं के धन खर्च करने के बाद नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि आपने कोई भी चीज जो इन 4 ग्रहों से जुड़ी हुई है स्वयं की कमाई से नहीं खरीदी है, मांग कर प्रयोग कर रहे हैं, या यूं ही किसी ने आपको उपहार दे दी है, तो उसने आपको जीवन भर के लिए परेशान करने का रास्ता बना दिया है। अब जल्दी से जल्दी आप इन चीज़ों को बाहर निकालिए, चाहे इन्हें फेंकिए, चाहे किसी को वापस करिए, कुछ भी करिए, बस इसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। और आपको प्रयोग करना ही है तो आप बाजार से अपने स्वयं के पैसों से इन चीज़ों में से कुछ भी खरीद कर लाइए और प्रयोग करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात यदि घड़ी की चली है तो आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, कि यदि आपके पास और आपके घर में कहीं पर भी कोई भी घड़ी है, चाहे वह दीवार घड़ी हो, चाहे वह आपके हाथ पर कलाई पर पहने जाने वाली घड़ी हो, यदि आप उस घड़ी का किसी भी प्रकार से प्रयोग करते हैं, चाहे दिन में एक बार ही समय क्यों न देखते हो, यदि उस घड़ी का आकार ऐसा है कि वह चौकोर है, गोल नहीं है, तो वह घड़ी आपको बहुत परेशान करेगी। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि लोग फैशन में हाथ पर ऐसी घड़ी पहनते हैं जो चौकोर आकार की होती है। अब ऐसी घड़ी जीवन में हमेशा रुकावटें लेकर आती है। घड़ी कोई साधारण चीज नहीं है, यह समय को दर्शाने वाला एक यंत्र है और राहु का विशेष तौर पर घड़ी में वास माना जाता है, यानी आपके समय की पूरी चाबी राहु के पास है। अब यह चौकोर है तो फिर यह आपके जीवन में रुकावटें लाएगा। आपका कोई भी काम होगा, आप उसे करने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें बार बार समस्याएं आएंगी, बार बार रुकावटें आएंगी। चाहे वह कार्य अच्छा हो बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको घड़ी ऐसी लेनी है जो गोल होती है, यानी जिसमें कोई कोना नहीं होता है। गोल घड़ी ही सबसे शुद्ध घड़ी होती है और वही आपके जीवन में एक गति लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप विचार करिए और देखिए कि आपके घर में और आपके पास कोई ऐसी घड़ी तो नहीं है जिसका डायल चौकोर है, और यदि वह है तो उसे आप हटा दीजिए, पहनिए मत, उसका प्रयोग मत करिए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी, बार बार अड़चनें आ रही थी, वे दूर होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही जांचा परखा प्रयोग है। हमने हजारों लोगों को इस प्रयोग के माध्यम से लाभ दिलवाया है। आप खुद ही विचार करके देखिए कि प्राचीन काल से ही घड़ी की जब भी संरचना बनी है, आकार बना है, वह गोल ही है। यह तो आज का मॉडर्न जमाना है जबकि घड़ी चौकोर बताने लगी है, लेकिन असल में तो घड़ी गोल ही है। और यह प्रकृति, यह संसार भी गोल चीज़ों को ही उत्पन्न करता है। फिर चाहे वह हमारी धरती हो, सूरज हो, चांद हो, सारी चीज़ें गोल ही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें समय को दर्शाती हैं और समय का जो दायरा है वह भी गोल होता है। अब दूसरी चीज जिसको आपको अपने घर से बाहर निकालना है, देखिए अपने घर में कि आपने पौधे लगाए हैं, कोई ऐसा पौधा जिसमें कांटे हैं, या फिर कोई ऐसा पौधा जिसमें कि सूखी हुई पत्तियां या फिर सूखी हुई टहनियां लगी हुई हैं, मुरझाया हुआ पौधा आप बिल्कुल भी अपने घर में ना रखें, इसे तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दें। उसके स्थान पर आप कोई अच्छा पौधा लगा दें जो कि विद हो। जी हाँ दोस्तों, और ताज़ा हो। आप ऐसे किसी पौधे को लगा सकते हैं। आजकल लगभग हर एक घर में पौधों का रोपण किया जाता है, यह अच्छी बात है, सभी लोग करते हैं, लेकिन इसमें भी गलतियां ये कर देते हैं कि उन पौधों को अपने घर में लगा देते हैं जिन्हें कि बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि कैक्टस का पौधा, हमने किसी किसी घर में तो नींबू का पौधा भी लगा देखा है, बरगद का पौधा भी लगा देखा है, पता नहीं लोग क्यों लगा लेते हैं। दोस्तों, इन चीज़ों को बिल्कुल भी अपने घर में प्रवेश नहीं देना है, ये नकारात्मक ऊर्जाओं को उत्सर्जित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं मिर्ची के पौधे लगे रहते हैं, आपको ये पौधे अपने घर में नहीं लगाने हैं, घर से बाहर कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो अब आप विचार करिए और देखिए कि इनमें से कोई पौधा आपके घर में है या नहीं है। यदि है तो आप इन्हें निकाल कर बाहर कर दीजिए। कोई भी पौधा यदि सूखा और मुरझाया हुआ है तो वह आपको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा, परेशान करेगा, उसे आप 100% निकाल कर बाहर कर दें। अब फिर चाहे वह तुलसी का पौधा ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा यदि सूख गया है, मुरझा गया है, तो आप उसे उखाड़ दें और उसे सूखने के लिए कहीं रख दें, फेंकें नहीं, और वहाँ पर एक नया पौधा रोपित करें। और उस तुलसी के सूखे हुए पौधे से आप हरी चंदन बना सकते हैं,
और गुरुवार के दिन उस सूखे हुए पौधे की दीपक का निर्माण करके यानी दीपक की बाती बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकती हैं। दीपक जलाने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुलसी मैया से बनी लकड़ियों से दीपक बनाया जाए और उसे गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से जलाया जाए तो इससे भगवान बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अनंत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब आप देखिए कि आपके घर में कोई ऐसा ताला या चाबी, यानी कि चाबी है तो उसकी ताला नहीं है और ताला है तो उसकी चाबी नहीं है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं और गुम हो चुके हैं। यदि कोई ऐसा ताला या चाबी आपके घर में पड़ा है तो आप उसे तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। यह आपके कार्यों में रुकावट लाएगा और आपकी बुद्धि का भी बंधन कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ कोई भी ऐसा सामान जो कि कबाड़ है, जंग लगा हुआ है, उसे आपको अपने घर में नहीं रखना है। कुछ समय तक आप उसे रखिए और फिर उसे बाहर निकाल दीजिए। इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने पितृ पूर्वज यानी पुरखे पूर्वज जो अभी संसार में नहीं हैं, उनकी तस्वीर अपने घर के पूजा घर में, यहाँ तक कि भगवान के बगल से लगा देते हैं या उसी अलमारी में कहीं ऊपर नीचे रख देते हैं जहाँ भगवान स्थापित हैं। यह बहुत ही गलत है दोस्तों। इससे तो आप अपने जीवन को स्वयं ही नरक बना देंगे। अब आपके वह पितृ और पूर्वज इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अब ऐसे में पता नहीं कि उनकी मुक्ति हुई है या फिर वे प्रेत बनकर भटक रहे हैं। और यदि वे प्रेत बनकर भटक रहे हैं तो निश्चित तौर पर वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति आपके माध्यम से करना चाहेंगे और आपके ऊपर बहुत भयंकर विपत्तियां लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब भगवान की मूर्ति और फोटो के विषय में भी यही बातें हैं। भगवान नटराज की कोई भी मूर्ति आप अपने घर में ना लगाएं या फिर भगवान की कोई भी तस्वीर, मूर्ति, किसी भी प्रकार की सामग्री को सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग ना करें। तो ये तो थी छोटी छोटी सामान्य सी चीजें, लेकिन अब आपको बताते हैं उस तांत्रिक चीज के बारे में जिसने आपको बहुत अधिक परेशान किया है और इसे जानबूझकर किसी ने आपके घर में रखा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने घर में देखिए कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर किसी प्रकार का लाल कपड़ा, काली मिर्च या लाल मिर्च के बीज या सिर्फ मिर्च या फिर कोई बालों का गुच्छा जिस पर कि कोई क्रिया की गई हो यानी सिंदूर वगैरह लगा हो, या फिर कोई ऐसा अजीब सा सामान जैसे कि हड्डी का टुकड़ा या फिर कोई नाखून या फिर कोई पंख, ऐसी कोई चीज़ आपके मुख्य दरवाजे पर पड़ी है तो आप जल्द से जल्द उसे वहीं के वहीं जला दें। जी हाँ दोस्तों, एक जातक ने हमसे प्रश्न पूछा था कि उनके दरवाजे पर एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कुछ बंधा है, जैसे कि कोई नींबू वगैरह है उसमें बंधा है। तो जब उन्होंने हमसे यह प्रश्न पूछा तो हमने उनसे कहा कि आप उसे बिल्कुल भी छुएं ना और ना ही उसे जानने की कोशिश करें। बस आप इतना करें कि उसके ऊपर कुछ भी डालें, जैसे कि तेल है या फिर कोई भी जलने वाला सामान डालें और उसमें आग लगा दें। जी हाँ दोस्तों, तंत्र की काट यही है। अब आपको देखना है अपने घर की छत पर कि उस पर किसी प्रकार की क्रिया तो नहीं की गई है, क्योंकि आपके घर में तांत्रिक चीज़ों को रखने के लिए 3 ही जगह हैं। पहला आपका मुख्य दरवाज़ा, दूसरा आपकी छत और तीसरा आपका सोने वाला कमरा यानी आपका बेडरूम। आपको अपनी छत पर देखनी है कि तंत्र विद्या से जुड़ी कोई भी चीज़ आपकी छत पर तो नहीं पड़ी है। बात यही है कि इन चीज़ों को तंत्र विद्या से अभिमंत्रित कर दिया जाता है और फिर इन्हें आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार आपको अपने बेडरूम में भी देखना है कि तांत्रिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ कोई आपके बेडरूम में तो नहीं है, जैसे कि कोई छोटी सी पुड़िया, लाल या काले रंग के कपड़े में बंधी हुई कोई सामग्री या फिर ऐसा कोई नींबू, चाहे कटा हो चाहे बिना कटा हुआ साबुत हो, जिसमें कि लौंगे लगी हों, वह अभिमंत्रित जैसा दिखाई दे। ऐसी कोई चीज़ आपके बेडरूम में यदि है तो आप उसे तुरंत निकाल कर बाहर करें। दोस्तों, आप चाहे यकीन ना करें, लेकिन ये चीज़ें वास्तविक हैं और लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आज नहीं तो कल इन घटनाओं का शिकार बन ही जाएंगे। तो बस आपको करना यह है कि इनमें से कोई भी चीज़ आपको यदि मिलती है तो आप उसे तुरंत अपने घर से निकाल कर बाहर करें और उसे जला दें। इसी के साथ साथ अपने घर की शुद्धता करें, पूरे घर में हर एक कोने में गंगा जल का छिड़काव करें, नमक के पानी से पूरे घर में पोंछा लगवाएं। साथ ही साथ शाम के समय अपने घर के ब्रह्म स्थान यानी कि आंगन में एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा लोहवान और थोड़ी सी गुग्गल और उसी कटोरी में, उसी प्लेट में आपको लौंग का एक जोड़ा रख देना है।
ऐसा आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में लगभग 11 दिनों तक लगातार जलाइए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी वह दूर हो जाएगी। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए और माथे पर लाल टीका लगाकर ही बाहर निकलिए। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी और आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो पाएगी। उम्मीद है कि जो भी जानकारी हमने आपको दी है उससे आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इसे आप अपने जीवन में उतारेंगे और इसके 100% लाभ आपको प्राप्त होंगे। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय बजरंग बली अवश्य लिखना। हनुमान जी और माँ भद्रकाली की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।